कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू हो गई है। लांठी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री गिर गई, 3 मुलाजिमीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बेशतर मुलाजिमीन कंस्ट्रक्शन लिफ्ट की मदद से हंगामी तौर पर बाहर निकलने में कामयाब रहे। मुल्हिका फैक्ट्रियों को खाली करवा लिया गया है। 12 से जायद फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल्स और बाउजर के जरिए आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आपको बताएं कि धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग बुझाने के लिए मजीद पानी की ज़रूरत है। आपको बताएं कि कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू, लांठी प्रोसेसिंग जोन में आपको बताएं कि फैक्ट्री गिर गई है, 3 मुलाजिमीन जख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुल्हिका फैक्ट्री को भी खाली करा लिया गया है और 12 से ज़ायद फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल और बाउजर्स के जरिए आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है और आपको बताएं कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि आग बुझाने के लिए मजीद पानी की ज़रूरत है। कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू, लांठी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री गिर गई, 3 मुलाजिमीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और बेशतर मुलाजिमीन कंस्ट्रक्शन लिफ्ट की मदद से हंगामी तौर पर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। मुल्हिका फैक्ट्री को भी खाली करा लिया गया। 12 से ज़ायद फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल और बाउजर्स को आग के जरिए आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है और इसके साथ साथ रेस्क्यू हुकाम का भी ये कहना है कि आग बुझाने के लिए मजीद पानी की जरूरत है। कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू, लांठी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री गिर गई है, 3 मुलाजिमीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेशतर मुलाजिमीन कंस्ट्रक्शन लिफ्ट की मदद से हंगामी तौर पर बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। मुल्हिका फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया है, जबकि 12 से ज़ायद फायर टेंडर्स, बाउजर्स के जरिए आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू हो गई है। आमिर खान हमारे साथ मौजूद है, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी आमिर, कहिएगा इस वक्त की सूरत हाल क्या है? जी, लांठी प्रोसेसिंग जोन में खाने की फैक्ट्री में जो आग लगी थी वो बेकाबू हो गई है। रेस्क्यू काम ने इसे तीसरे दर्जे की आग करार दी है। शहर भर से जो है फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है। 19 से ज्यादा फायर टेंडर्स जो है वो काम कर रहे हैं और जो मुतासरा फैक्ट्री है उसका एक हिस्सा पहले मुनज़्ज़म हुआ, उसके बाद जो है वो दूसरा हिस्सा भी गिर गया और तकरीबन 3 से ज्यादा अफराद जख्मी है जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। चीफ फायर अफसर का ये कहना है कि आग को बुझाने में जो है वो वक्त लगेगा और जो है मजीद पानी की जरूरत है, जिसके लिए वाटर बोर्ड हुकाम से रब्ता किया गया है और पानी के जो है वो टैंकर्स भी जो है मंगवाए जा रहे हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि आग को बुझाने की जो है वो कोशिशों का सिलसिला जारी है और इतराफ की जो फैक्ट्री है उन्हें भी खाली करा लिया गया है। जी ठीक है आमिर खान, ये भी बताइएगा कि एतराफ़ की जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी खाली करा लिया गया है हिफाजती इंतजाम के तौर पर। अभी इस वक्त जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं स्नॉर्कल, बाउजर्स, उनकी तादाद बता सकते हैं इस वक्त कितनी है? 19 से ज़ायद फायर टेंडर्स हैं, 2 स्नॉर्कल्स हैं, कई बाउजर्स हैं। इसके अलावा एम्बुलेंसों को भी इमरजेंसी में रखा गया है और जो है 1122 KMC फायर ब्रिगेड और दीगर फायर के इदारे जो है वो काम कर रहे हैं और जो है वो लांठी प्रोसेसिंग जोन एक बहुत बड़ा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें कई फैक्ट्रियां हैं और ये जो फैक्ट्री में आग लगी है ये बेकाबू होकर अतराफ की फैक्ट्री को भी उन्होंने जो ये तलात आई है कि वो लपेट में लिए है और आग जो है वो बेसमेंट में लगी थी जिसमें जो है वो ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई और आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जिसकी वजह से जो है तो मुतासरा फैक्ट्री है उसका एक हिस्सा मुनज़्ज़म हुआ, इसके बाद जो है वो दूसरा हिस्सा भी मुनज़्ज़म हो गया है। एतराफ की जो इस फैक्ट्री के तरफ जो फैक्ट्रियां थी उनको भी जो है वो एहतियाती तदाबीर के तौर पे खाली करा लिए गए और रेस्क्यू के जो है वो ताज़ातम अमले को भी जो है वो तलब किया गया है। 4 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और ताहाल जो है वो आग पर काबू पाया नहीं जा सका है और आग को बुझाने के लिए जो है वो कोशिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। जी आमिर, ये कहिएगा वजूहात क्या हैं, आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, ये दाने की फैक्ट्री है और दाना बनता है वो जब उसमें आग लग जाए तो उस पर काबू पाने में जो है वो वक्त लगता है। पहले जब इब्तदाई तौर पे जब आग की इत्तला मिली थी तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो एक फायर टेंडर उसने बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद KMC के जो फायर ब्रिगेड का जो कंट्रोल रूम है उन्हें इत्तला दी गई, मजीद गाड़ियां आई। जब आग की शिद्दत फैली
तो चीफ फायर अफसर और दीगर हुक्काम जो है वो पहुंच गए और चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी जो है एडी ख्वाजा वो भी मुतासरा मकाम पे मौजूद है और शहर भर से जो है वो मदद के लिए जो है मजीद फायर टेंडर्स को तलब किया गया है। इस वक्त 19 से ज्यादा फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दीगर इदारों के फायर टेंडर्स को भी जो है वो मजीद तलब किया जाएगा। जी ठीक है आमिर खान, ये बताइएगा कि अब तक वहां पर रेस्क्यू की जानिब से जो भी इस वक्त इमदादी काम किए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है? जैसा कि अभी उन्होंने पानी के हवाले से कहा कि उन्हें मजीद पानी की जरूरत है, इसके अलावा किन मुश्किलात का सामना है उन्हें? जी फायर ब्रिगेड की जो मुसलसल आग को बुझाने की जो कोशिश जारी है उसमें पानी की जरूरत पड़ती है और वाटर बोर्ड हुकाम से रब्ता हो गया है। पानी के टैंकर जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं ताकि जो है फायर टेंडर्स जो है वो इस आग पर काबू पा सके। 3 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की तलात है, उन्हें जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद अभी तक जो है वो किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है और न ही आग लगने की वजूहात का तयन हो सका है। आमिर खान, ये भी बताइएगा अगर हम नाजरीन के लिए आप उन्हें जानना चाहिए कि कब से ये जो आग लगी है, इसको कितना वक्त गुजर चुका है, इसकी शिद्दत क्या है और वजूहात क्या बताई जा रही है, मजीद कितना वक्त दरकार होगा आग पर काबू पाने के लिए? इसको आज तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया है और इसको जो है वो बुझाने की कोशिश जारी है और तमाम जो फायर ब्रिगेड के हुक्काम है वो कोई टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं दिया है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आग को जो है वो जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और आग लगने की वजूहात का फिलहाल तयन नहीं हो सका है। जब आग बुझेगी, इतना नुकसान हुआ है उसका तखमीना जो है बाद में लगाया जाएगा। फिलहाल किसी जानी नुकसान की तला नहीं मिली है। जी ठीक है आमिर, ये भी कहिएगा आग किस नौयत की है और अभी तक किस हद तक काबू पा लिया गया है आग बुझाने में? देखिए काफी हद तक जो है वो बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी उसकी ये मालूम ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि आग पर जो है वो कितने वक्त में काबू पाया जाएगा, लेकिन आग की तीसरे दर्जे की आग को करार दिया गया है और इसकी शिद्दत को कम करने की कोशिश की जा रही है। जब आग बुझेगी तो कूलिंग का अमल होगा और कूलिंग के अमल के बाद जो है वो नुकसान का जो है वो तखमीना और आग लगने की जो है वो वजूहात जो है वो सामने आएंगी। इस वक्त जो है चीफ फायर ऑफिसर केएमसी जो है वो मौके पर मौजूद है और उनकी निगरानी जो है वो रेस्क्यू और आग बुझाने का काम जारी है। 1112 की भी जो है फायर टेंडर्स वहाँ मौजूद है और वो काम कर रहे हैं। जी इस वक्त कितनी तादाद में रेस्क्यू की गाड़ियां वहां पर मौजूद है? देखिए 19 से ज्यादा फायर टेंडर्स हैं, बाउजर्स हैं, इसके अलावा जो है स्नार्कल्स काम कर रही हैं और एहतियाती तदाबीर के तौर पर वहाँ एम्बुलेंसेज भी मुख्तलिफ रफाई इदारों की मौजूद है तो वहाँ मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो हिस्सा जो है वो मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल है। काम जो लीड कर रही है वो केएमसी फायर ब्रिगेड कर रही है। जी सही आमिर, साथ ही रहेगा। साजिद रऊफ ने हमें ज्वाइन किया, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। साजिद, आप कहिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखिए बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो फैक्ट्री थी उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था या पूरी इमारत थी वो जमीन बोस हो चुकी है। फायर फाइटर जो है इस वक्त भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो ये इक़दाम किया जा रहा है कि जो फैक्ट्री का मलबा था उसको उठाया जाए ताकि जो फैक्ट्री के मलबे के नीचे जो आग या कपड़ा मौजूद है जहां पर आग है उसको बुझाया जा सके। इस वक्त ये हिकमत अमली तैयार की जा रही है। ज्यादातर जो फायर ब्रिगेड हुकाम है अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है वो अब इस आग को जो है वो काबू पाया जा सके, क्योंकि सबसे मेन चीज ये थी कि बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हमारे फायर टेंडर्स क्योंकि आग बहुत ज्यादा थी और इस वजह से वो ना फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो सके न ही आग बुझ सकी और उसका नतीजा ये हुआ कि 5 मंजिला रहायशी इमारत रहायशी बिल्डिंग जो वो फैक्ट्री थी वो जो है वो अचानक जमींदोज हो गई। तकरीबन 4000 गज पे ये फैक्ट्री थी जो कि ये जमींदोज हुई है। इस वक्त भी तमाम जो रेस्क्यू 1112 के जो
रजाकार है वो, उनके हुक्काम, केएमसी फायर ब्रिगेड और दीगर पुलिस तमाम ये हिकमत अमली बना रही है कि किस तरह अब इस आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि माजी में जब भी किसी इस तरह की आतिशबाजी का वाकया पेश आया तो आग पर काबू पाने में कई दिन लग जाते हैं, कभी 2 दिन भी लग सकते हैं और 2 से ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। अब हिकमत अमली इनकी क्या होती है? अब क्योंकि मलबा उठाने के लिए सबसे पहले हैवी मशीनरी यहाँ पर तलब की जाएगी, क्योंकि हाथों से मलबा उठाने का काम नामुमकिन है। अब हैवी मशीनरी आएगी, वो यहाँ पर पहुंचने के बाद जब ये मलबा हटाया। बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।